जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जब से अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हुई है, तो जो भक्तगण हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो ये कह रहे थे कि ट्रेड डील में मोदी जी ने अपना 56 इंच का सीना दिखा दिया है और अमेरिका को झुका दिया है और अपने टर्म्स पे ट्रेड डील करा दी है, अब वो धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर और गोदी मीडिया के अंदर भी जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, धीरे धीरे देश की जनता को यह समझ में आ रहा है कि वास्तविकता में ट्रेड डील में पूरी तरह से समर्पण किया गया है और हमारे राष्ट्रीय हितों को पूरी तरह से अमेरिका के दबाव में उसको विसर्जित कर दिया गया है। सब हैं, योगेंद्र यादव की बात भी आप सुनेंगे, आप जितने कृषि विशेषज्ञ हैं उनकी बात भी सुनेंगे, आप राकेश टिकैत की बात भी सुनेंगे, आप लेबर यूनियन की बात भी सुनेंगे और किसान यूनियंस की बात सुनेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि किसान यूनियन भी और मजदूर यूनियन भी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह ट्रेड डील में भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी यह लगने लगा है कि जो वो बता रहे थे कि 50% से हमने टैरिफ को 18% करा दिया, वास्तविकता में वो एक निरर्थक प्रलाप था और वास्तविकता कुछ और है। जो राकेश टिकैत के अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसका मतलब किसान बात समझ गया है कि वास्तविकता क्या है। युद्धवीर सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत के बार के नंबर के किसान नेता है, उनकी बात भी सुनेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि देश के किसान जो उनके साथ षड्यंत्र हुआ है और उनकी जमीन पे कब्जा करके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का जो षड्यंत्र रचा गया था, जो पहले किसान बिल लाए गए थे, जब वो असफल हो गया किसानों के आंदोलन से, ये दूसरा रास्ता चुना गया है जिससे देश के अंदर जमीन पे उद्योगपतियों का कब्जा हो जाए और कृषि क्षेत्र छोड़ के लोग शहरों की तरफ और इंडस्ट्री की तरफ भागें और कम वेतन पे काम पे करें। और जब कम वेतन पे काम करेंगे तो इंडस्ट्री को लंबा फायदा होगा, एक तो सस्ती जमीन मिलेगी और उसके बाद सस्ती लेबर मिलेगी और उसके बाद उद्योगपति ऐश करें और देश के अंदर उद्योगपतियों का शासन हो। तो राकेश टिकैत की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब उन्होंने कहा कि अभी तक तो हम लोग लड़ते थे सरकार से और अब 2014 के बाद जो लोग आए हैं ये सरकार नहीं है, ये व्यापारी हैं और व्यापारी ही आजकल सरकार चला रहे हैं, राजनीतिक दल सरकार नहीं चला रहा है। और वास्तविकता में बात सच है, क्योंकि जब ट्रेड डील की बात सामने आती है और उसका विश्लेषण होता है तो सबको समझ में आता है कि भारत पहले अमेरिका से आयात होने वाली चीजों पर 10% से 100% तक का टैक्स लगाता था। 10% से 100% का, इसका माने अलग अलग चीजों पे अलग अलग प्रकार का टैक्स लगता था और जो टैक्स लगता था उससे भारत को डॉलर्स मिलते थे और हमारे रुपए को मजबूत होने में सहायता मिलती थी। तो आयात में जब 0% टैक्स आपने 10% से 100% टैक्स को 0% कर दिया तो आपको फायदा कैसे हुआ? इसका मतलब आपने अमेरिकन कंपनियों को और किसानों को यह पूरी तरह से अनुमति दी है कि आओ और अपना माल भारतवर्ष के अंदर बेचो। और उसके साथ साथ जब यह कहा गया कि $500 बिलियन का अमेरिकी सामान भारत के अंदर बेचा जाएगा, इसका मतलब यह है जो हमारा अमेरिका से निर्यात ज्यादा होता था, आयात कम होता था, वो भी चीज खत्म हो जाएगी और हम एकमात्र देश जहां हमारा निर्यात ज्यादा होता था अब वो भी हमारे देश के अंदर निर्यात करेगा और हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा जैसे बाकी देशों से है। चीन से पिछले 11 साल के अंदर निर्यात तो 15% बढ़ा है और आयात डबल हो गया है। मतलब यह है कि जैसे चीन के हाथ में हमारे देश की किस्मत सौंप दी गई है, वैसे ही अमेरिका के हाथ में भी हमारे देश की किस्मत सौंप दी गई है। और यही साथ यूरोप के साथ हुआ है, यही ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है और सारे विश्व के अंदर जो ये ट्रेड डील भारत कर रहा है, वास्तविकता में भारत की जनता के साथ और भारत के हितों के हिसाब से एक समझौता है, जो अब लोग जब डिस्कशंस देख रहे हैं, डेलिबरेशन देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है।
तो जब आयात 0% पे करेंगे और टैक्स का लॉस करेंगे तो फायदा कैसे हुआ? दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि हमारे पे अमेरिका जो 50% का टैक्स लगाता था उसको घटा के उसने 18% कर दिया है और बाकी देशों पे उसने 19 और 20% का किया है। इसका मतलब हमको फायदा होगा अपने सीमावर्ती देशों से, जबकि वास्तविकता यह उन देशों ने 0% टैक्स नहीं किया। अब तो बांग्लादेश ने शायद कर दिया है, उनके यहां भी टैक्स अमेरिका ने कम कर दिया, उन्होंने भी 0% टैक्स कर दिया। इसका मतलब वो भी भारत की स्थिति में है और अमेरिका ने उनको भी दबा के भारत की तरह अपने डॉटेड लाइंस पे दस्तखत करा लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आयात में ये नुकसान, अच्छा निर्यात हम जब करते थे तो पहले हम पे 3-4% का टैक्स लगता था हमारे निर्यातकों पे, तो निर्यातक जो माल भेजते थे उसमें 3-4% का टैक्स लगता था। अब वो 15 मार्च तक 25% लगेगा, मतलब 50 से घटा के 25% किया गया और 15 मार्च के बाद वो 18% होगा, माने 3 से 18% होगा। इसका माने 6 गुने की बढ़ोतरी होगी। मतलब हमारा माल अमेरिका में जाएगा तो महंगा हो जाएगा पहले से, और अमेरिका का माल सस्ता हो जाएगा। तो मानी बात है कि अमेरिका हमारे यहां माल भेजेगा। अच्छा, फिर एक और बात बार बार जो कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और कृषि मंत्री द्वारा और बाकी लोग, पीयूष गोयल द्वारा, हमने किसी क्षेत्र को बचा लिया है। अरे आपने हमारी इंडस्ट्री को सौंप दिया, आपने हमें हमारी एमएसएमई को सौंप दिया। भाई इंडस्ट्री में मानी बात है कि अमेरिका आगे हमसे डेवलप्ड है, उनके यहाँ मैकेनाइज मशीन्स हैं, हमसे सुपीरियर मशीन्स हैं, उनके यहाँ लेबर कॉस्ट ज्यादा है इसलिए उनके यहाँ हर चीज मैकेनाइज्ड होती है। और हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, तो हमारे देश में कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे कारपेट्स भी है हैंड वोवेन होते हैं कि लोगों को उसमें नौकरी मिलती है, और अमेरिका यूरोप के अंदर वो मशीन मेड कारपेट्स होते हैं। तो मशीन मेड कारपेट्स ऑब्वियसली मशीन से होंगे तो उनकी कॉस्ट अलग होगी और हैंडमेड की चीज। लेकिन भारत का जो फायदा हुआ करता था कि हैंडमेड चीज की उनको आदत नहीं है, तो हैंडमेड चीज उन्हें अच्छी लगती थी और वो उसको खरीदते थे, वो भी हमारा एडवांटेज खत्म हो गया। अब एक और बार राकेश टिकैत ने कही जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा कि आपने ये कहा कि हम सोया नहीं खरीदेंगे, सोयाबीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि भारत के अंदर सोयाबीन बहुत पैदा होता है, मध्य प्रदेश में तो बहुत ही ज्यादा पैदा होता है। तो अगर आप सोयाबीन नहीं खरीदेंगे लेकिन सोयाबीन का ऑयल खरीद लेंगे, तो अगर सोयाबीन ऑयल खरीद लेंगे तो मानी बात है, आप जानते ही हैं कि सोया कोई भी रॉ मटेरियल जो है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, और जब उसको पेर दिया जाता है, जब उसको रिफाइन कर दिया जाता है, उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। तो अगर आप अमेरिका से सोयाबीन नहीं मंगाएंगे और सोया ऑयल मंगाएंगे तो किसानों को तो नुकसान हो ही जाएगा। अच्छा, वहां मानी बातें, बड़ी बड़ी जोत है लोगों के पास, किसानों को बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, और हमारे देश के अंदर 2 एकड़ से ज्यादा के किसान नहीं है, तो वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये सोया पैदा करेंगे, वो सोया ऑयल ले आएंगे। भाई सोया से भी तो अल्टीमेटली सोयाबीन ऑयल ही बनना है। और इसके बाद कह रहे हैं जैसे मान लीजिए मक्का नहीं खरीदेंगे। अरे आप मक्का नहीं खरीदेंगे, लेकिन पक्षी दाना के नाम पर, आप जानते हैं पक्षी दाना, क्योंकि मैं भी पक्षियों को खिलाता हूं, तो उसमें ज्यादा बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो मक्के का होता है। उसमें बाजरा भी होता है, मक्का भी होता है और चीजें भी होती है, लेकिन मक्का ज्यादा होता है। तो मक्के दाने को अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे अमेरिका से, लेकिन पक्षी दाना को कर लेंगे, तो हमारी बात है जब मक्का वहां से आ जाएगा तो यहाँ का मक्का की जो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था वो खत्म हो जाएगा। वहां भी आपने किसानों के हिस्से समझौता कर लिया। अब असली मुद्दा यह है कि ये सब होने के बावजूद अब ये भक्त लोग ये कह रहे हैं कि साहब देखिए शेयर मार्केट तो बढ़ रहा है, और शेयर मार्केट बढ़ रहा है इसका माने ट्रेड डील अच्छी है। अब इसकी विवेचना करना बहुत आवश्यक है। देखिए शेयर मार्केट जो है, डाउ जोन्स ने कहा था, जो डाउ जोन्स जो इसके सबसे बड़े प्रणेता हैं शेयर मार्केट के, वो कहते हैं शेयर मार्केट जो है वो रिएक्ट, एवरी इंफॉर्मेशन इज डिस्काउंटेड, एवरी न्यूज इज डिस्काउंटेड। जो भी इंफॉर्मेशन आती है मार्केट रिएक्ट करता है। आपने देखा, इसलिए शेयर मार्केट जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, जिगजैग मोशन में चलता है। अच्छी इंफॉर्मेशन आई, मार्केट ऊपर चला गया, खत्म हो गई उसकी इंपॉर्टेंस। नई इंफॉर्मेशन आई, नेगेटिव आई, नीचे चला गया, फिर पॉजिटिव आई, ऊपर चला गया, नेगेटिव नेगेटिव आई, नीचे चलता चला गया। तो मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है। जब पहले दिन ट्रेड डील की बात हुई और उसकी डिटेल्स लोगों को नहीं पता चली, तो मार्केट तेजी से बढ़ा। भारत का मार्केट भी बढ़ा और अमेरिका का मार्केट भी बढ़ा, लेकिन अमेरिका का मार्केट ज्यादा बढ़ा और भारत का मार्केट कम बढ़ा। इसका पहला निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों देशों के शेयर होल्डर्स ने
शेयर धारकों ने मार्केट पे पॉजिटिव रिएक्ट किया, क्योंकि ट्रेड डील के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल्ड नहीं थी। लेकिन अमेरिका के लोग ज्यादा खुश हुए और भारत के लोग कम खुश हुए, नंबर एक। नंबर दो, दूसरे दिन भी बढ़ा, तीसरे दिन भी बढ़ा, लेकिन पहले दिन जो बढ़ा था, जो करीब 2.5% बढ़ा था, दूसरे दिन करीब 1% बढ़ा, उसके अगले दिन आधा % बढ़ा, और आज जब मैं रिकॉर्ड करा रहा हूं तो मार्केट करीब करीब बराबर पे है। इसका मतलब शेयर मार्केट में एक और सिद्धांत होता है, मोमेंटम। इसका माने कोई शेयर अगर बहुत तेजी से बढ़े, मान ली 2% से बढ़े, अगले दिन 1% से बढ़े, फिर आधा % से बढ़े, फिर ना बढ़े, फिर -1% से गिरे, इसका मतलब यह है मोमेंटम लूज हो गया ऊपर चढ़ने का और नीचे गिरने की संभावना शुरू हो गई। अगर मोमेंटम बढ़ रहा है, जैसे पहले दिन 2% बढ़ा, फिर 3% बढ़ा, फिर 4% बढ़ा, इसका माने मोमेंटम बढ़ रहा है, इसका माने बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर मोमेंटम कम हो रहा है, इसका माने गिरने की बात हो रही है। पहली बात कि अमेरिका का मार्केट भारत के मार्केट से ज्यादा तेजी से बढ़ा। पहले दिन जो बढ़ा उससे दूसरे दिन कम बढ़ा, तीसरे दिन उससे भी कम बढ़ा, और चौथे दिन बराबर पे आ गया। इसका मतलब जैसे जैसे मार्केट इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट कर रहा है और ट्रेड डील को समझ रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि जो हम सोच रहे थे कि ट्रेड डील बहुत ज्यादा भारत के लिए एडवांटेजियस है, वो नहीं है। अच्छा, एक और बात पे आइए, इंडस्ट्री को तो फायदा ट्रेड डील से होगा ही, बड़ी इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा होगा। कारण देखिए, एक पक्ष है ट्रेड इंडस्ट्री और एक है किसान। किसान अन्न उत्पाद करता है, दूध का उत्पादन करता है, फलों का उत्पादन करता है। अगर विदेश से सस्ता माल आ जाएगा तो इंडस्ट्री को फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर वो भारत के किसानों से, उत्पादकों से चीज खरीदता है और भारत के किसानों और दूध उत्पादकों और फल उत्पादकों को प्रोटेक्शन मिलता है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के, तो मानी बात है कि उसको ज्यादा दाम पे इंडस्ट्री को किसानों से खरीदना पड़ेगा। जब ज्यादा दाम पे खरीदना पड़ेगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन जब विदेश से कम दाम पे चीजें आएंगी तो इंडस्ट्री को फायदा हो जाएगा और किसान बर्बाद हो जाएगा। तो शेयर मार्केट से ये तो पता चलता है कि बड़ी इंडस्ट्री को फायदा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश को या किसानों को फायदा होगा। किसान और देश, और यही राकेश टिकैत कह रहे हैं, ये तो युद्धवीर सिंह कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज तो इसमें रिजॉइस करेंगी, क्योंकि जब सोयाबीन ऑयल आएगा, पंछी दाना आएगा, दूध उत्पादक आएंगे, फल आएंगे, कौन लाएगा? छोटे मोटे इंडस्ट्रीज तो लाएंगे नहीं, तो शिप होल्ड आएगी। पता चला कि पूरी पूरी शिप आ गई, वो कौन लाएगा? वो बड़े बड़े पूंजीपति लेके आएंगे, और बड़े बड़े पूंजीपति सस्ते दाम पे अमेरिका से इंपोर्ट करके लाएंगे और भारत के अंदर बेचेंगे। जैसे जो चीन से भी आयात बढ़ रहा है, वो हमारे आपके जैसे लोग थोड़ी कर रहे हैं, वो तो बड़े बड़े पूंजीपति कर रहे हैं। तो पूंजीपतियों का फायदा होगा, इंडस्ट्री का फायदा होगा, वो लोग पैसा कमाएंगे। लेकिन जो किसान है वो खत्म हो जाएंगे और व्यापारी भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब मार्केट का पूरा कंट्रोल उन लोगों के हाथ में होगा जो बल्क में परचेज करेंगे अमेरिका से, भारत के किसानों को मार्केट से बाहर कर देंगे, किसान किसानी छोड़ के इंडस्ट्री में आएगा, कम कॉस्ट की लेबर उन्हें मिलेगी। तो इंडस्ट्री को तो हर तरफ से फायदा है, और किसानों को और व्यापारियों को, छोटे इंडस्ट्री वालों को हर तरफ से नुकसान है। ये होने दीजिए, अभी ट्रेड डील की पूरी डिटेल्स आने दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि देश के हितों का किस प्रकार से समझौता हुआ है। और लास्ट बात मैं ये कहता हूं कि अगर ये ट्रेड डील इतनी अच्छी होती तो मोदी जी लोकसभा में 2 दिन का सेशन बुला के इस पे स्पेशल चर्चा कराते और अपनी छाती थपथपाते, ये देखो मैंने कितनी अच्छी ट्रेड डील की है। लेकिन उन्हें पता है कि पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ बैठे हैं, और जब इसकी डिस्कशन होगा और देश देखेगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये ट्रेड डील में भारत ने समर्पण किया है। किस लिए किया है दैट आई डोंट नो, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से। 15 दिन बाद आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, और उसके बाद शेयर मार्केट का क्या होगा मैं नहीं जानता। ना मैं शेयर मार्केट का सिविल रजिस्टर्ड ब्रोकर हूं, ना मैं फोरकास्ट करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरह से किसान, व्यापारी और मजदूर, इनका नुकसान है और इंडस्ट्री का फायदा है। इसीलिए इंडस्ट्रियल क्वार्टर में खुशी है, क्योंकि अमेरिका से, यूरोप से वो चीजें इंपोर्ट करेंगे और यहां ज्यादा दाम पर बेचकर उस पर फायदा कमाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।